तो हमने लास्ट लेक्चर में लेवल 1 के डाउट्स लिए थे, उसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, Sir, you have not sent recording from many days. 7th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किए थे डाउट्स. Yes, from many days I have not sent recording. The reason is many students are not attending properly maths class just because I sent the recording. आप लोग लाइव क्लास को चीपली ले रहे हो, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं सेंड कर रहा हूँ. सो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लाइव क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट मैथ्स का रिकॉर्डिंग आता है सर भेज देते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेने का. अभी मैं रूल बनाऊंगा कि सारे इसका जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ओनली ऑन सैटरडे, यू विल गेट ओनली ऑन सैटरडे. पिछले वीक का जो भी है मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा है उसका रिकॉर्डिंग आपको सैटरडे को ही मिलेगा. तो इसलिए मुझे बीच में कोई भी लोग रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मांगेंगे. लाइव क्लास अटेंड करो. आप अगर किसी जेन्युइन रीजन के कारण अटेंड नहीं कर पाते तो अपने दोस्तों को फोन करो, कॉल करो, उनसे समझ लो क्या पढ़ाया था. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, मैथ्स के सर रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं तो बस बिल्कुल आराम से बैठते हैं, नोट्स भी प्रॉपरली नहीं लिख रहे हैं. I had gone to visit some students. कुछ स्टूडेंट के घर में मैं गया था परभनी में आने के बाद. सो इफ आई फाइंड इट, मैं अभी ट्राई करूंगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के घर में आऊंगा टू चेक योर नोटबुक्स एंड होमवर्क. पर्सनली आई विल कम. तो अगर मुझे नोटबुक नहीं दिखता है पूरा कंप्लीट तो देयर विल बी सीवियर पनिशमेंट फ्रॉम माय साइड. ओके, ठीक है. हम लेवल 1 के डाउट्स डिस्कस कर रहे थे, वो डाउट्स कंटिन्यू करेंगे आज. पहले इतने डाउट्स कंप्लीट होने दो, फिर उसके बाद आपको जो लेवल 2 में डाउट्स आए थे वो बाद में लेंगे. पहले लेवल 1 के डाउट्स, पहले 20 क्वेश्चन के ही डाउट हमारे बचे हैं. 7th क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, या फिर 7th चल रहा है. यू कैन लुक इन द एमटीजी बुक. सब लोग एमटीजी बुक में देखो, डेटा हैंडलिंग चैप्टर लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, जिनको भी डाउट है लेवल 1 में क्वेश्चन 7 के आगे, ऐसा जैसे हमारे श्रुति ने मैसेज किया है, श्रुति गरुड़, ये सारे क्वेश्चन में डाउट है तो ये ऐसे आप चैट में भी लिख के भेज सकते हैं. ओके, खाली लेवल 1 का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस होने के हैं. और देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा कि फाउंडेशन कितना जरूरी है. हम अगर खाली एनसीईआरटी के बुक पढ़े और उसके एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हम एमटीजी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते. इतने सारे डाउट्स आपको आ गए हैं. पहले 20 क्वेश्चन में ही आप ही काउंट करो, 20 क्वेश्चन में आपने कितने डाउट पूछे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 क्वेश्चन 20 में से, मतलब आप 7 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, 13 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए सारे स्टूडेंट. कुछ स्टूडेंट ने ज्यादा सॉल्व किए होंगे वैसे, लेकिन ये सबके डाउट्स है. So that means it is very very important to understand the same chapter at conceptual level. Conceptual level पे समझना बहुत जरूरी है. यही तो फाउंडेशन का बेनिफिट है. क्वेश्चन नंबर 7. देखो सब लोग ध्यान से सुनो, अभी डाउट्स चल रहे हैं. होमवर्क का टेंशन मत लो, कल तक कंप्लीट करना है, लेकिन ये याद रखो, फ्रॉम द सीरीज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस, टोटल 50 ऑब्जर्वेशंस हमें दिए हैं. 50 ऑब्जर्वेशंस, हाँ, मतलब ऐसे 50 नंबर्स कॉमा करके लिखे होंगे ऐसे बहुत सारे 50. An observation with the value of 45 is dropped.
ऐसे टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है, हाँ कॉमा करके, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ऐसे टोटल लास्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो रहेगा 50th। उसमें एक ऑब्जर्वेशन है जो है 45, समझो तीसरा ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 45, उसको ड्रॉप किया मतलब उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, फिर भी मीन रिमेन सेम, मीन का वैल्यू वही रहा, मीन रिमेन सेम। मतलब अगर हमने 45 यहाँ पे डाला और इस पूरे 50 नंबर का मीन निकाला तो मीन उतना ही रहेगा, और 45 को निकाल भी दिया तभी भी मीन सेम है। व्हाट वाज द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस? तो फिर उन्होंने पूछा कि ये 50 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना रहेगा। तो अभी देखो हम ऐसा करेंगे, बिफोर रिमूविंग 45 ए ऑब्जर्वेशन को हटाने के पहले हमारा मीन रहेगा, मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अभी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को हम लिखेंगे सम, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 50, क्योंकि 45 हमने नहीं निकाला और ये मीन को मीन ही लिखा। आफ्टर रिमूविंग 45 को रिमूव किया तो एक ऑब्जर्वेशन अभी कम हो जाएगा, इसको हटा दिया तो हमें मिलेगा मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन 49। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे ये 49 ऑब्जर्वेशन का ही सम रहेगा, और ये ऊपर 50 ऑब्जर्वेशन का सम रहेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, और यहाँ सम ऑफ 49 ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ 49 ऑब्जर्वेशंस। ओके, अभी देखो ये जो 50 ऑब्जर्वेशंस है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सम ऑफ 49 ऑब्जर्वेशन प्लस 45, है ना, क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन हमें क्लियरली दिया है, एक ऑब्जर्वेशन कौन सा है 45, तो बाकी के 49 का तो सम आएगा ही, उसके साथ एक 45 भी आएगा इसमें, ऊपर वाले इसमें, और नीचे में ये 45 हट गया, चला गया, उसकी वजह से काउंट एक से कम हो गया। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला कि ये जो दोनों मीन है, ये दोनों जो मीन है ये दोनों सेम है, बोथ आर इक्वल। 45 हो या ना हो उसको रिमूव करो, रिमूव करने के बाद भी दोनों के दोनों मीन के वैल्यू सेम आते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ 49 ऑब्जर्वेशन जो है ना उसके जगह x डालेंगे। ओके, तो अभी जो पहला मीन का वैल्यू था 45 को रिमूव करने से पहले, 45 को रिमूव करने से पहले ये इक्वेशन बनेगा x प्लस 45 अपॉन 50, यहाँ 49 ऑब्जर्वेशन का सम की जगह x डाला, और ये जो दूसरा मीन है ये रहेगा x अपॉन 49। ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अभी हमें क्या Yes, sir. बोला गया कि दोनों मीन इक्वल है, सेम है, तो हम बोलेंगे चाहे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये मीन 1 और इसको बोलेंगे मीन 2, दोनों मीन सेम है, सो हम बोलेंगे मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2। पहला मीन 1 जो है वो है x प्लस 45 अपॉन 50, और दूसरा है x अपॉन 49। ये दोनों मीन इक्वल दिए हैं हमें। अभी पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क्ड टू अस, क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है, तो पहले हमें ये x निकालना पड़ेगा सबसे पहले,
फिर हम 50 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालेंगे, मतलब हमें 50 ऑब्जर्वेशन का मीन मिलेगा x + 45 अपॉन 50, ये वैल्यू पूछा गया। ओके, दिस इज द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स ये सॉल्विंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और आपके स्टैंडर्ड को मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब तक नहीं पढ़ाया है, तो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा, ये जो सॉल्विंग है ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। इसका ऐसा अगर हमें दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मतलब क्या है, यहाँ पे 50 लेफ्ट हैंड डिवाइडेड है, तो उसको राइट में शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई होगा, और 49 जो है यहाँ डिवाइडेड है, उसको लेफ्ट में शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई होगा। सो x + 49x + 49 into 45 + 49 मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, ये ऐसे शिफ्टिंग कर दिया हमने तो वो मल्टीप्लाई होंगे। इसको आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ओके, अभी इसको हमें सॉल्व करना है। x इंटू 49 ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस, तो we multiply a into b plus a into c, तो x into 49, 49 times x, x 45 plus 45 to 49 equal to 50x. 49x को राइट में ट्रांसपोज करो तो 49x, 1x ओके, 1x लेफ्ट हैंड साइड में 45 इंटू 49 कितना आता है बोलो? अगर आपको ऐसे कैलकुलेशंस टाइम लगता है मल्टीप्लिकेशन करने वाले, तो इसको फास्ट सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। देखो 45 इंटू 49 जो है, 49 को हम ऐसा लिख सकते हैं 50 - 1, और इसको ऐसा सॉल्व करो 45 इंटू 50 माइनस 2205. Sir, 2205. 50 इंटू 45 करो, ये 0 डाल दिया, 5 5 = 25, कैरी 2, 5 4 = 20 + 2 22 माइनस 45, तो ये आएगा 2205। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन आया 2205। देखो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा, 49x को राइट में शिफ्ट किया तो वो माइनस हो गया, 50x - 49x, 1x 1x, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो x का वैल्यू आया 2205। ठीक है, और x क्या था? x वाज सम ऑफ 49 ऑब्जर्वेशंस, 49 ऑब्जर्वेशन का सम। अभी हमें क्या पूछा है? वी हैव टू फाइंड आउट मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस। मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन अपॉन 50। अभी 50 ऑब्जर्वेशन में से हम ऐसा लिखेंगे सम ऑफ 49 ऑब्जर्वेशन प्लस 45, एक ऑब्जर्वेशन हमें पता है, ओके, अपॉन 50, और 49 ऑब्जर्वेशन का सम हमने अभी भी लिया था x, तो x + 45 अपॉन 50, और x का वैल्यू कितना है? 2205 प्लस 45 अपॉन 50, so that will be 2250 upon 50, 0 0 cancel, 225 Sir, 2205. हाँ सर 2205 है। सर 2205। हाँ सर आपने ऐड कर दिया ना? सर आपने एडिशन की। आपने एडिशन की है। एडिशन करने के बाद 50 आएगा ना? हाँ सर। बराबर है? यस सर। ओके, 0 0 कैंसल, 225 अपॉन 5, 5 4 = 20, 5 5 45. आंसर इज 45। ओके, अभी यहाँ पे एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं। सी, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक नंबर है, उसको मैंने डाला तो मीन 1 आ रहा है, और 45 जो नंबर है उसको हटा दिया तो उतना ही मीन आ रहा है। ओके, मीन 1 और मीन 2 दोनों के दोनों मीन सेम आ रहे। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब इस डेटा का जो मीन है
जो नंबर हमने रिमूव किया वही नंबर आंसर आएगा। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट विल बी जो नंबर हमने रिमूव किया वही आंसर आएगा। ओके, तो आप बोलेंगे सर आपने इतना डिटेल में इतने लंबे स्टेप्स क्यों बोले? ताकि आपको समझ में आए कि इतना हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, इतना सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअल आंसर लाने के लिए। ओके, ठीक है, तो अभी इसको टाइम लगेगा आपको लिखने में, सो आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट टुडे। सर आई हैव रिटन। वेरी गुड, जिसने लिखा वेरी नाइस। बाकी के लोग ध्यान से सुनो, समझ लो, नहीं समझ में आता है तो डाउट पूछो फिर भी अगर बताने के बाद। हैव यू सर हमें अंडरस्टूड? अभी लिखना है क्या? सर पावर पॉइंट में लिखने को बहुत हार्ड होता होगा ना, मैंने आज ट्राई किया, बहुत हार्ड होता है लिखने को। नहीं नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ। आई हैव अ पेन टैब हियर एंड दिस इज अ स्पेशल पेन। इसका यूज करके इसके ऊपर अगर मैंने लिखा, देखो यहाँ पे, इसके ऊपर हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड अच्छा, डायरेक्ट आप अगर माउस से लिखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। यस सर, टू हार्ड, मैंने माउस से लिखा। ओके, तो शॉर्टकट समझ में आया सबको? जो नंबर ऐड और रिमूव करने के बाद मीन सेम रहता है वही नंबर आंसर आता है। 50 नंबर का मीन जो है वही नंबर रहता है। ओके, सर वो शॉर्टकट जो है वो सिर्फ 50 ऑब्जर्वेशन होगी तो ही काम आएगा। यस। ओके सर। ओके, नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये डेटा हैंडलिंग होने के बाद आप लीनियर, मेरा मतलब सिंपल इक्वेशंस शुरू करने वाले? यस, वी विल स्टार्ट सिंपल इक्वेशंस। और सिंपल इक्वेशन चैप्टर पढ़ाने से क्या होगा, आपको ये डेटा हैंडलिंग थोड़ा और आसान लगने लगे। ये जो इक्वेशंस है, इक्वेशन सॉल्विंग, ये हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए ना इधर उधर। सर सिंपल इक्वेशंस बहुत इजी है। नहीं, आपको वैसा लग रहा है, लेकिन हम बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं। सर दीपक मोहिते सर ने 2-3 दिनों पहले ऐसे ही लीनियर इक्वेशंस के ये दिए थे सॉल्व करने के लिए। हाँ, आप जब सिंपल इक्वेशंस देखेंगे तो बुक में के जो सिंपल इक्वेशंस है एनसीईआरटी के बुक से या फिर महाराष्ट्र बोर्ड के बुक से, वो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन जब हम फाउंडेशन के क्वेश्चन देखेंगे तो तब ऐसे ही होगा, 20 में से 10 डाउट ही पूछेंगे आप लोग, क्योंकि थोड़ा टफ लेवल हमें सॉल्व करने का आदत अभी से डालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब में। The average of the marks in maths of 100 students in a class was 72. तो मतलब क्या है? एवरेज, एवरेज मतलब मीन, एवरेज मार्क्स है मैथ्स में 72 और कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 100 स्टूडेंट्स। तो आपको पता है एवरेज बोलो या फिर मीन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारा रहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी एवरेज हमें दिया है 72, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं 100। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर वी कैन से हियर वी डोंट नो सम, लेकिन हमें एवरेज पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है। यहाँ पे टोटल 3 चीजें है ना, एक है एवरेज, एक है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसमें से 2 चीजें हमें पता है, 72 एंड 100। एवरेज पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 स्टूडेंट्स पता है, लेकिन सम पता नहीं। लेकिन सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं अभी। तो ये 100 जो है उसको लेफ्ट में 1200। वो मल्टीप्लाई होगा 72 into 100, that will be the sum of all observation.
तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस विल बी 7200। तो आपको क्या याद रखना है, ये जो तीन चीजें हैं उसमें से कोई भी दो अगर आपको दिए हैं तो तीसरा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हमें यहाँ पे एवरेज और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था, वहां से हमें सम मिल गया। ओके, तो इसमें से कोई भी दो दिए हैं तो तीसरा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें बोला गया अगला, द मीन ऑफ मार्क्स फॉर बॉयज वाज 75 while their number was 70। जो मीन मतलब एवरेज ही, मीन था 75। अगर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने लिए, 70। अगर 70 स्टूडेंट का एवरेज निकाला तो वो 75 आ रहा है। सो देन द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास वाज, सॉरी ये जो 75 है बॉयज है, फॉर बॉयज द मीन ऑफ मार्क्स फॉर बॉयज वाज 75। तो ये बॉयज के लिए है, मतलब इसका मतलब 100 स्टूडेंट में से 70 बॉयज है और 30 गर्ल्स है। ठीक है, तो 70 बॉयज का एवरेज मार्क में आए 75। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही फॉर्मूला हमारा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन कितना है 75, सम हमें पता नहीं है, टोटल नंबर है 70, तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाएगा 75 इंटू 70। तो वो कितना आएगा, 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5250 ये आएगा सम। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर बॉयज। ये किसके लिए है, फॉर बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों, पूरा क्लास। ओके, अभी हमें पूछा गया फाइंड द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। गर्ल्स का मीन फाइंड करो। तो गर्ल्स का मीन कैसे आएगा, देखो ये पूरे क्लास का मीन था 72, बॉयज का मीन है 75, ओनली गर्ल्स का मीन हमें फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, मीन ऑफ गर्ल्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ सारे जो गर्ल्स है 30 गर्ल्स के मार्क्स अपॉन 30। ओके, अभी 30 गर्ल्स के जो मार्क्स है वो जो सम है वो कैसा आएगा, देखो जो हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स के मार्क में से 100 स्टूडेंट के जो टोटल सम है उसमें से बॉयज जो है 70 बॉयज, उनके मार्क्स अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमें 30 गर्ल्स के मार्क का सम मिल जाएगा। ये सबको समझा क्या, यस सर। हाँ सर। तो 100 स्टूडेंट के मार्क्स का सम हमें ऑलरेडी फाइंड किया है 7200 माइनस 70 बॉयज के जो मार्क्स है वो है 5250 अपॉन 30। बस आ गया गर्ल्स का मीन। सॉल्व करो, 7200 माइनस 5250 कितना आता है, 1950 अपॉन 30 बराबर है ना रे, 1950। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 25। Okay, 65 means option B is correct. देखो once again quick recap, total students थे 100, 100 स्टूडेंट का एवरेज 72 दिया है, तो इसीलिए हमें सम ऑफ ऑल 100 स्टूडेंट जो है
वो मिलेगा पूरे सारे स्टूडेंट के मार्क्स का सम 7200। बॉयज का एवरेज दिया है 75, टोटल 70 बॉयज है, तो बॉयज के टोटल सम मार्क्स का 5250। अभी हमें गर्ल्स का मीन पूछा गया, गर्ल्स का मीन पूछा गया, तो 30 गर्ल्स के जो मार्क्स है उसका सम अपॉन 30 ये आएगा मीन। और मीन निकालते वक्त हमें 30 गर्ल्स के मार्क्स तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स पता है और बॉयज के मार्क्स पता है। तो गर्ल्स के मार्क्स निकालने के लिए पूरे जो क्लास में 100 स्टूडेंट्स है उसमें से 70 बॉयज के मार्क्स सब ट्रैक कर दो, तो ये सारे गर्ल्स के मार्क का सम मिलेगा 1950 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज द एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स। समझ में आया सबको? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, So sir. please can you repeat? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 अगला डाउट। 9 नहीं पूछा यहाँ पे, एक मिनट चैट में देख लेते हैं। यस 9 10 डाउट्स है। ओके क्वेश्चन नंबर 9, कैन एनीबडी रीड द क्वेश्चन प्लीज? The number 4 and 9 have frequencies x and x minus 1 respectively. If there are arithmetic, if their arithmetic mean is 6 then x is equal to, देखो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझो हमारे पास टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 2,2 ये 2 ऑब्जर्वेशन है और 4 4,4,4,4 ये बाकी के 4 ऑब्जर्वेशन है, ऐसे टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है। अभी इनका अगर मुझे एवरेज या फिर मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कि एवरेज का मतलब है, मीन का मतलब है, एवरेज बोलो या मीन बोलो दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल मीन्स 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 अपॉन 6, टोटल 6 है। तो ऐसा लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, देखो ये 2 बार आया है तो इन दोनों का एडिशन लिखते हैं, तो 2 × 2 करेंगे। ये 4 बार आया है तो हम लिखेंगे 4 × 4 अपॉन 6। समझ में आया? तो समझो मेरे पास ऐसे ऑब्जर्वेशन है 3 3, 7 7 7, 5 5 5 5। ओके, इसका मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं ये सम करते नहीं बैठूंगा। 3 कितनी बार आया है? ये 2 बार, 2 बार आया है मतलब 3 × 2। 7 कितनी बार आया है? 3 बार, सो 7 × 3 प्लस 5 4 टाइम्स आया है तो 5 × 4। इनका सबका सम लेना है ना न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल काउंट देखो कितना है, तो काउंट क्या आएगा? 2 3 4, 2 + 3 5 + 4 9। Has everyone understood this? Yes, sir. अगर Understood, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिपीट हो Sir, रहा you है can repeat. बार बार, तो उसको उतने नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करो, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें ऐड ही करना पड़ता है। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। और बार बार ऐड क्यों करो, सीधा हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 बार ऐड करना है मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 4 को 4 बार ऐड करना है तो उसको 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 5 को 4 बार ऐड करना है, दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसे ही एक जनरल फॉर्मूला में एवरेज का बताता हूँ। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है x1 x2
x3 और ये क्या है ऑब्जर्वेशन और उनका फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आया है। x1 ऑब्जर्वेशन आया है n1 बार, x2 आया है n2 बार, x3 आया है n3 बार। तो इसका अगर मुझे मीन निकालना है या फिर एवरेज निकालना है तो हम लिखेंगे x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 प्लस x3 इंटू n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ये एक नया फॉर्मूला एवरेज का मैंने आज बताया। क्या है ये ऑब्जर्वेशन n1 बार आया है, कितनी बार आया है मतलब उसका फ्रीक्वेंसी। एक एग्जांपल बताता हूँ समझो। ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन है हमारा 3, वो कितनी बार आया है यहाँ पे 2 बार। ऑब्जर्वेशन है 7, वो कितनी बार आया है 3 बार। ऑब्जर्वेशन है 5, वो कितनी बार आया है 4 बार। अभी मीन निकालते वक्त हमारा फॉर्मूला है इनका मल्टीप्लिकेशन ले लो 3 इंटू 2 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका एडिशन n1 n2 n3 मतलब 2 3 4 इनका एडिशन 2 प्लस 3 प्लस 4। समझ में आया सबको? अंडरस्टूड सर। ये नया फॉर्मूला अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें यूज करना है। तो देखो इतना अगर समझ में आया तो अभी हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक मैंने फॉर्मूला ही बताया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया कि नंबर्स आर 4 and 9 मतलब ऑब्जर्वेशन है 4 and 9। 4 का फ्रीक्वेंसी है 4 का फ्रीक्वेंसी है x और 9 का फ्रीक्वेंसी है x माइनस 1 मतलब 4 x बार आया है और 9 x माइनस 1 बार आया है, इतने टाइम वो रिपीट हो गया। अभी उनका मीन हमें 6 दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू 6, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सबको समझ में आया? अभी मीन का फॉर्मूला हमारा क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन दोनों फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी है x और x माइनस 1 इन दोनों का एडिशन। यही बोला था ना फॉर्मूला। और मीन हमें दिया हुआ है 6, तो मीन के जगह 6 डालो। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 9 इंटू एक्स 9x 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 अपॉन x प्लस एक्स 2x और यहाँ पे आपको सॉल्व करके x का वैल्यू मिल जाएगा। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। x का वैल्यू फाइंड कर लेना। ओके कल तक होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। बहुत सारे डाउट आए थे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबका होमवर्क सॉल्व हो जाना चाहिए।